स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं विजय आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं मेरे चैनल पे हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि रियल और बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होती है। तो आज भी मैं आप लोग के साथ एक हॉन्टेड स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि रियल है और बहुत बहुत ज़्यादा हॉन्टेड भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि स्टोरी आपकी समझ में आ जाए। एक लड़की होती है और वो किसी पढ़ाई के कारण उसके मम्मी पापा जो है वो किसी बहुत बड़े शहर में भेजते हैं पढ़ाई के कारण। तो वहाँ पे वो हॉस्टल में रहती है और जब वो हॉस्टल में रहती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्टल होता है और अपनी पढ़ाई भी वो पूरी करती है। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के टाइम वो रात को पढ़ाई करती है। दिन में कॉलेज वगैरह रहता था उसका, इसके लिए थोड़ा सा सहेलियों के साथ घूमना फिरना या फिर थोड़ी सी मजाक मस्ती, दिन भर वो जो मस्ती मजाक जो रहता है खेलना कूदना वो करती थी। और उसके बाद वो रात भर पढ़ाई करती थी। और जिस एक दिन रात को पढ़ाई कर रही थी तो उसको बाहर से, वो रहती तो हॉस्टल में थी लेकिन बाहर से ऐसी कुछ आवाज़ आती है कि थोड़ा सा चिल्लाने जैसी आवाज़ आती है। तो बाहर जाके देखती है, कोई चिल्ला रहा है। उसको लगा कि शायद कोई लड़की है जो चिल्ला रही है, उसको कुछ हुआ होगा इसके लिए वो चिल्ला रही है, उसको ऐसा लगा। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आई हॉस्टल में रात को। बाहर की जो पैसेज वगैरह जो रहता है वहाँ की लाइट बंद थी। तो बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे उसको, जैसे वो आगे जाती है सीढ़ी की तरफ, तो उसको वहाँ पे कोई औरत दिखती है जो ग्रीन साड़ी में रहती है। लेकिन उसको उतना समझ में नहीं आता है कि वो औरत है कौन, उतना उसको समझ में नहीं आता है। तो वो अंदर आ जाती है, उसको कोई दिखा नहीं, लेकिन वो अपनी रूम में आ जाती है। और उसके बाद अगले दिन जब सब स्कूल में जाते हैं तो उसका थोड़ा सा सर दुखता है, थोड़ी सी तबीयत खराब होती है। इसकी वजह से वो उस दिन कॉलेज नहीं जाती है बल्कि वो हॉस्टल में ही रहती है। तो दिन भर वो हॉस्टल में अपने ही रूम में थी, सो रही थी, आराम कर रही थी। अचानक उसके हॉस्टल के उसका रूम का जो दरवाज़ा है वो हिलता है और उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो है यहाँ पे, ऐसा उसको लगता है। तो वो फिर ऐसा लगने के बाद वो फिर बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो सोचती है कि चलो मैं थोड़ा सा गांव जाके आती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसके लिए वो सोचती है कि मैं थोड़ा सा गांव जाके आती हूँ। तो छुट्टी वगैरह ले लेती है वो। और जब वो सुबह वो वहाँ से निकली, वो जहाँ वो पढ़ाई करने के लिए गई थी जिस शहर में, वो शहर से वो सुबह निकली और रात के टाइम वो अपने गांव में, जो उसका गांव रहता है उसके बाजू में एक शहर रहता है, उस शहर में वो बस से आती है और वो शहर में वो बस रुकती है। तो वहाँ से उसको दूसरी बस पकड़ के अपने गाँव में जाने का रहता है। तो वहाँ पे वो उतरी, लेकिन रात के 11:30 पौने 12 बजे वो बस वहाँ पे पहुंची। तो 11:30-12 बजे उस गांव से उसको बस नहीं मिल रही थी। उसने पूछताछ की तो सब लोग बोल रहे थे कि जो आखिरी बस है वो निकल चुकी है, अब कोई बस नहीं है। तो वो लड़की सोचती है कि अभी क्या करूँ। तो उसके जो बस स्टैंड रहता है उसके बाजू में ही एक होटल रहता है। तो उस होटल में वो जाके थोड़ा सा चाय पानी वगैरह पीती है और थोड़ा सा जो भी उसको कुछ नाश्ता वगैरह करना रहता है। रात को 12 बजे वो नाश्ता कर रही थी। तो क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था तो थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, उसने चाय वगैरह पिया था ताकि नींद ना आए, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके थे। और उसके बाद वो बाहर आती है तो वो अंकल उसको बोलते हैं कि बेटा अभी इस टाइम पे उस गांव में जाने के लिए कोई बस नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, वो अंकल पूछते थे होटल वाले। तो वो लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। तो वो वैसे ही वो बस स्टैंड में बैठी रही और वो अंकल बोले कि अब मैं भी होटल बंद कर रहा हूँ और तुम अकेली ही हो यहाँ पे ऐसा वो बोले। तो वो लड़के उस अंकल को बोली ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, आप होटल अपना बंद करो। तो फिर वो अंकल भी चले जाते हैं। लेकिन उसको पता नहीं क्यों उसको अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे बस मिलेगी जाने के लिए। तो वहीं पे खड़ी बैठी रहती है और बस स्टैंड के बाजू में पूरा अंधेरा और जंगल जैसा
जैसे कि बहुत सारी झाड़ियाँ थी, बहुत सारा अंधेरा था। आप सोचो, एक लड़की, अकेली एक लड़की इतनी मतलब जंगल में, बस स्टैंड के पीछे पूरा जंगल ही था, तो उस जंगल में वो लड़की अकेली बैठी थी और उसको कितना डर लगा होगा। रात को 12 बजे उसकी कितनी मतलब उसको ही पता है कि उसके साथ क्या गुजरी होगी। तो उसके बाद वो बैठी रही जैसे ही 12 बज के भी गए, 12:15 हो गए, फिर भी उसको कोई बस नहीं आ रही थी। तो वो उसको ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट कोई तो बस हो जिसकी वजह से मैं उस गांव में अपने पहुंचूं। तो उसके बाद उसको बहुत सारे झाड़ियाँ जो थी पीछे, तो वहाँ से कोई चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, किसी की रोने की आवाज़ें आ रही थी, बात करने की आवाज़ें आ रही थी। वो लड़की इतना डर गई थी कि बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ही मैं यहाँ से अब जिंदा बच के जा पाऊँ या अच्छे से घर पे पहुँच पाऊँ, ऐसा उसको लग रहा था। बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो मन ही मन में अपने भगवान का नाम ले रही थी कि भगवान आप ही कुछ करो, भगवान आप ही कुछ करो, ऐसा बोल रही थी। तब तक जैसे ही वो बोल रही थी तब तक एक बस आ जाती है और अभी उसको पता नहीं इसको क्या बोल सकते हैं, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहाँ से एक बस आती है। सब लोग बोल रहे थे कि लास्ट वाली बस चली गई है, अभी कोई बस नहीं है, लेकिन एक बस आ जाती है। उसमें सिर्फ एक ड्राइवर और जो टिकट निकालता है वो ड्राइवर, वो 2 ही इंसान थे उस बस में और कोई भी नहीं था। उस लड़की वो बस में चढ़ गई, लेकिन वो चढ़ने के टाइम ये भी सोच रही थी कि और कोई उसको पैसेंजर नहीं दिख रहे थे, वो 2 ही आदमी उस बस में उसको दिख रहे थे। लेकिन वो फिर भी डर के वो बस में चली गई। टिकट वगैरह निकाल दिया उसने और बोली कि मुझे यहाँ जाना है। तो वो ड्राइवर अंकल जो थे वो बोले कि हाँ ठीक है चलो, हम लोग वही उसी साइड जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे, मतलब उसी साइड से बस जा रही है तो हम आपको छोड़ देते हैं। और बस में कोई नहीं था, फिर से बता रही हूँ, बस में कोई भी नहीं था। उस बस में वो ड्राइवर और जो टिकट निकालते हैं वो अंकल, वो 2 ही अंकल थे उस बस में। और उसके बाद वो अपने गांव में पहुंच जाती है बस। और जैसे ही वो गांव में पहुंच जाती है, बस से जैसे ही उतरती है और वो उतरती है तो उसके पापा जो है वो लड़की के उसको लेने के लिए आते हैं। तो जैसे वो अपने पापा से मिलती है और पीछे मुड़ के देखती है ना, वैसे ही बस अचानक से गायब हो जाती है। उस बस मतलब दिखती नहीं है बस की बस कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ नहीं, खाली दिखा और वो बस से आई, लेकिन बस वो कहाँ गई उसको दिखी नहीं और अचानक से वो बस गायब हो गई। अब इसको क्या बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये रियल स्टोरी है और ये हुआ है कि जिस बस से वो लड़की इतनी घबराई हुई थी, सब लोग उसको बोल रहे थे कि अभी लास्ट वाली बस नहीं है, लेकिन उसको अचानक से बस आती है, अपने गांव में छोड़ती है और गांव उसको जैसे ही वो बस से उतर जाती है वैसे ही वो बस अचानक से गायब हो जाती है। अभी ये फिर देखो मतलब बहुत ज़्यादा। और बाद में उसको घर जाने के बाद उसको पता चलता है कि बस ड्राइवर का मतलब एक बस उस साइड से जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग भी मर गए थे उस बस के साथ। और जो टिकट निकालने वाले जो अंकल थे और जो बस ड्राइवर अंकल थे वो भी मर चुके थे। तो शायद सब लोग बोल रहे थे कि यही बस तुमको छोड़ के चली गई होगी। भूत, हम लोग बोलते हैं कि भूत अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। सब लोग बोलते हैं कि भूत बुरे होते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे अच्छे लोग होते हैं वैसे बुरे लोग भी होते हैं, वैसे ही भूत का भी होता है। अच्छे भूत भी होते हैं और बुरे भूत भी होते हैं। लेकिन जिस लड़की को उन ड्राइवर अंकल और जो टिकट निकालने वाले अंकल थे वो कोई इंसान नहीं थे, वो भूत ही थे, लेकिन वो अच्छे थे, इसलिए उन्होंने अच्छे और सुरक्षित उस लड़की को अपने गांव पहुंचा दिया। अगर वो वही बुरे भूत होते तो शायद ही पहुंचाते, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी दूसरे दिन और थोड़ी सी बीमार भी हो गई थी। और बीमार होने के बाद भी उसने थोड़े दिन आराम किया और उसके बाद फिर मम्मी पापा को अपने बता दिया कि हॉस्टल में मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था। और उसके बाद फिर भी वो चली गई वहाँ पे हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए और अभी भी वो पढ़ाई चालू है उसकी। और
और फ्रेंड्स ये स्टोरी रियल है, कोई फेक नहीं है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए